नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक में मिनिमम हमारा बैलेंस कितना होना चाहिए और अगर हम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो हमें कितना चार्जेस देना पड़ेगा। सारे अकाउंट के बारे में आपको सारी जानकारी देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल पे जाके लिखना है एक्सिस बैंक मिनिमम बैलेंस चार्जेस। इससे क्या होगा, फीस और चार्जेस की जो लिस्ट है बैंक की ओपन हो जाएगी। क्योंकि लिस्ट में क्यों ओपन कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अकाउंट्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। आपका जो भी अकाउंट हो आप सिलेक्ट करके ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने कौन सा अकाउंट चूज़ कर रखा है, इजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट। अगर आपके पास इजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पे आप देखें तो आपका इनिशियल कितना फंडिंग लगा है, आपको एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन करना है वो भी यहाँ पे लिखा है। अगर आप मेट्रो सिटी में है तो आपको 12,000 रुपये, अगर आप अर्बन सिटी में है तब भी आपको 12,000 रुपये, अगर आप सेमी अर्बन में है तो 5,000 रुपये, अगर आप रूरल एरिया में है तो आपको 2,500 रुपये मेंटेन करने हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखें तो इन्होंने क्या बता रखा है, बैलेंस एवरेज रिक्वायर्ड कितना है। मेट्रो सिटी में इन्होंने 12,000 रुपये अलग करके भी इन्होंने दिखा रखा है। और दोस्तों जो चार्जेस लग रहा है वो भी आपकी सिटी के हिसाब से लगेगा। यहाँ पे आपको 6 रुपये लगेंगे हर 100 रुपये के ऊपर। मतलब अगर आपका जितना भी बैलेंस रिक्वायर्ड होगा उससे आपके जितने भी कम रुपए होंगे उसके हर 100 रुपये के ऊपर 6 रुपये आपका चार्ज लगेगा। मान लीजिए आपको 12,000 रुपये मेंटेन करने थे परंतु आपने 12,000 रुपये की जगह आपने क्या किया, यहाँ पे 10,000 रुपये मेंटेन किए तो आपने क्या हुआ 2,000 रुपये कम मेंटेन किए तो आपका क्या हो जाएगा 6 × 20 हो जाएगा, जिसका मतलब होता है आपको 120 रुपये चार्जेस देना होगा। और हाईएस्ट आपका जो चार्जेस रहता है वो दोस्तों 600 रुपये तक जाता है। इससे ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं देना, टेंशन नहीं लेना है। और यही सेम चीज़ रिपीट होती है आपके अर्बन एरिया में और सेमी अर्बन एरिया में। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में हैं तो आपको हाईएस्ट 300 रुपये चार्ज देना होगा और मिनिमम आपको 6 रुपये पर 100 रुपीज़ के हिसाब से आपको चार्जेस देना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप रूरल एरिया में है तो आपको 2,500 रुपये मेंटेन करने हैं और वहाँ पे आपको हाईएस्ट 150 रुपये चार्जेस देना है। अब बात कर लेते हैं अदर्स अकाउंट के बारे में। जैसे आपके पास सेविंग्स अकाउंट में भी बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट होते हैं। ये इजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट है, इजी एक्सेस सैलरी अकाउंट होता है, प्राइम सेविंग्स अकाउंट होता है। यहाँ पे बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है। आपका इसमें से जो भी सेविंग्स अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे आपका वुमेन सेविंग्स अकाउंट है, अगर आप महिला हैं तो आपके लिए वुमेन सेविंग्स अकाउंट ओपन किया होगा तो उसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितने रुपए मेंटेन करने हैं और ना मेंटेन करने के लिए आपको कितना रुपीस चार्जेस देना है वो भी यहाँ पे मेंशन है। अब दोस्तों हमने बात कर ली सेविंग्स अकाउंट के बारे में और सैलरी अकाउंट के बारे में। अब हम जानने वाले हैं करंट अकाउंट के बारे में। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो यहाँ पे आपको 15,000 रुपये मेंटेन करने हैं, एवरेजली मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा। और अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपको कितना चार्जेस देना होगा उसके लिए आपको एक अलग से लिस्ट ओपन हो करनी होगी। अब दोस्तों मैंने एक चार्जेस की एक अलग लिस्ट ओपन कर रखी है। ये जो चार्जेस हैं स्पेसिफिक केवल करंट अकाउंट के लिए ही है। अगर आप NEFT करते हैं तो आपको इतने चार्जेस देने होंगे, यहाँ पे लिखा है। अगर आप RTGS करते हैं फ्रॉम ब्रांच तो आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। IMPS करते हैं तो इतना चार्ज देना पड़ेगा, जिसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। और दोस्तों अगर आपने अपने करंट अकाउंट को यहाँ पे 50% या फिर उससे ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है तो वहाँ पे आपको 1,000 रुपये चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आपने 50% से भी कम मेंटेन किया है तो वहाँ पे आपको 1,800 रुपये चार्जेस देना पड़ेगा। ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हैवी है। अब यहाँ पे दोस्तों कैश डिपॉजिट के लिए भी चार्जेस इन्होंने बता रखे हैं कि अगर आप होम ब्रांच या फिर नॉन ब्रांच में करवाते हैं तो आपको क्या क्या करना है, मंथली सर्विस चार्जेस कितना लगने वाला है और वो सारी डिटेल्स दे रखी है। यहाँ पे चार्जेस की पूरी डिटेल्स दे रखी है। और दोस्तों अगर आपका ECS भी बाउंस होता है तो ECS बाउंस होने पर भी आपको 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, प्लस GST होगा वो एक्स्ट्रा ही होगा। आशा करता हूं दोस्तों जो मैंने आज आप तक जानकारी पहुंचाई है आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।